मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आज लोग कहते ने कि वली अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, गैर अल्लाह से कुछ न होने का यकीन और अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन। जामिया का अदना तालिब इल्म होने के नाते चंद एक बातें अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मैं आख्या जड़ा कहने लगे गैर अल्लाह मक्खी दा पर भी नहीं बना सकता, और मैं क्या जड़ा मक्खी दा पर भी ना बना सके ओ गैर अल्लाह जेड़ा मिट्टी दी मूर्ति बना के उनदे विच रूह पा छड़े ओ ईसा रूह अल्लाह, और जेड़ा मिट्टी दी मूर्ति बना के उनदे विच रूह पा छड़े ईसा रूह अल्लाह, जेड़ा डंडा मार के 12 चश्मे जारी कर छड़े मूसा कलीमुल्लाह, और जेड़ा अग दे अंदर जान दे बावजूद भी न सड़े इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिद्दी गर्दन से छुरी चले मगर न चले इस्माइल ज़बीहुल्लाह, और जेड़ा एक सजदा करके सारी उम्मत बख्शवा छड़े और रब दा हबीबुल्लाह। हुण गल इत्थे नहीं मुकनी, सारे उलमाए कराम फुज़ला तवज्जो करना। मैं क्या जेड़ा एक सजदा करके सारी उम्मत बख्शवा छड़े और रब दा हबीबुल्लाह, ते मैं क्या जेड़ा एक निगाह चुके 90 लाख रू कलमा पढ़ा छड़े अताए रसूलुल्लाह, जेड़ा एक निगाह चुके 90 लाख रू कलमा पढ़ा छड़े ओ अताए रसूलुल्लाह। और बाबा फरीद दी अज़मत नू सलाम करो, मिट्टी दा ढेले नू सोना बना छड़े और ज़ुहदुल अंबिया, जेड़ा 12 साल दी उम्र विच नजदिया नू मैदान विचों पढ़ा छड़े भजा छड़े ओ अल्लाह दा कामल वलीउल्लाह। इस वास्ते असी कहने हैं शम्सुल फुकहा लजपाल मुर्शद अल्लामा रजब साहब ने लिखा, कमाल कीता। शम्सुल फुकहा लजपाल मुर्शद तेरे दर तू सर न वख होवे, कर नजरे करम दी तार दिंदे हिंदुल वली दी जिन्ना ते अख होवे, कर नजरे करम दी तार दिंदे हिंदुल वली दी जिन्ना ते अख होवे, और हरिया भरिया रवे बाग चिश्ती हर बुरी नजर इस तू वख होवे, रजब रब दी सौ डोलदा नहीं जिन्नी कंड ते फरीद हथ होए, रजब रब दी सौ डोलदा नहीं जिंदी कंड ते फरीद दा हथ होवे। आइए मैं दावते खिताब दे रहा हूँ जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पीरे तरीकत रहबर शरीयत जिगर गोशा हुजूर फाते ईसाइयत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती पीर मजर फरीद शाह साहब मुतमिम जामिया फरीदिया साहिवाल आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, अपने खिताबे लाजवाब से हदीस नूर से कुरान के नूर से हमारे दिलों को सुन्नों को मुनव्वर मुस्तफीद करेंगे। इस्तिकबाल करना है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद, हक फरीद है फैज का खजाना, है फैज का खजाना, है फैज का खजाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुअय्यद व नज़ीरिनल मुसय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरातिल मुतहहराति उम्महातिल मुमिनीन
व औलियाइ मिल्लतिहिल कामिलीनल मुकम्मलीनल मुकम्मिलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद पढ़िया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या निअमतल्लाह। मेरा इश्क भी तो मेरा इश्क भी तो मेरा यार भी तो मेरा दीन भी तो ईमान भी तो मेरा जिस्म भी तो मेरी रूह भी तो मेरा कल्ब भी तो जिंद जान भी तो मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ ते कुरान भी तो मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सौम सलात अज़ान भी तो मेरा हादी मुर्शिद पीर तरीक़त मेरा हादी मुर्शिद पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तो मेरी आस उम्मीद ते खटिया बटिया तकिया मान तरान भी तो मेरा धर्म भी तो मेरा भरम भी तो मेरा शर्म भी तो मेरा शान भी तो। हम तो सना के पास आज का ये महबूब खुशबूदार मुअत्तर मुअम्बर आज का ये प्यारा इज्तिमा जो हम सब के हादी व मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफा मंबाए इल्म व हिकमत बिला मुबालगा शम्सुल फुक़हा आपके आस्ताना आलिया के ज़ेर साया जानशीने हुज़ूर क़िबला शम्सुल फुक़हा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आज हम इकट्ठे हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए। मुझे पता है कि इस मोहतरम और मौक़र इदारा में ख़तीबों की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है, मगर लुत्फ़ की बात यह है कि जो गंजे शकर तकसीम करने वाला वो आलिम भी था और आमिल भी था। क्योंकि मैंने खुद उनकी नशिस्त में बैठा हूँ और बाबा जी क़िबला अपने बाबा जी फरीदुल असर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उनकी गुफ्तगू को सुना हुआ है। इसलिए ये मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ
गले से नहीं कर रहा, वो दिल से कर रहा हूं। अल्लाह हज़रत साहबजादा साहब से मैंने अर्ज़ किया कि क्या बयान कर रहे हैं। उनका जैसे दिल में आए, तो दिल में यही आया है कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे शेख ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तो क्यों ना एक आलिम के बारे में मदीना मुनव्वरा न चले, सरकारे दो सरा से न पूछे, हुजूर ये मुरब्बी, ये मोहसिन, ये मुअती, जो इल्म का मुक़स्सिम, ये कैसा था। अल्लाह जल्ला जलालुहु पहले इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि आलिम और जाहिल ये बराबर नहीं हो सकते। नजर एक जैसी आते हैं मगर होते एक जैसे नहीं। पत्थर बहुत से हैं मगर हजरे अस्वद बेमिसाल। पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी। इस पत्थर के करीब आकर मेरा उमर फारूक फरमाते हैं, इन्नी आलम अन्नका हजर लौ लम अरा हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलका अबिस्सलामका मा कब्बलतुका वलस्तलमतुका। हजर अस्वद, आज मैं तेरा एहतराम इसलिए करता हूं कि तेरी पेशानी पर लब मेरे मुस्तफा के लग चुके। निशान बहुत से हैं मगर वो निशान जो पत्थर ने चूमा, हुजूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को वो निशान लगे, तो रब भी फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि तूने तवाफ़े काबा कर लिया, हजरे अस्वद के बोसे ले लिए, अब मैं तेरा झुका हुआ सर वहां देखना चाहता हूं जहां मेरे इब्राहीम के कदमों के निशान लगे। पहाड़ियां बहुत सी हैं मगर एक पहाड़ी के लिए मेरा रब फरमाता है, इन्नस सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफा पर मेरी बंदी का कदम लगा, मरवा पे मेरी बंदी का कदम लगा, बेमिसाल हो गए। पहाड़ बहुत से हैं मगर एक पहाड़ वो भी है जब आमिना का लाल कदम मुबारक रखता है तो वो झूम जाता है। हुजूर क्या हुआ? फरमाया उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। फरमाया उहुद पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं उहुद पहाड़ से प्यार करता हूं। पहाड़ बहुत से हैं मगर उहुद पहाड़ बेमिसाल। जमाने बहुत से हैं मगर वल असर का जमाना बेमिसाल। मकाम बहुत से हैं मगर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो मकाम भी बेपनाह बुलंदियों पर फायद हो गया जिन मकामात पर आमिना का लाल खरमा नाज होके चला करता था। अल्लाह के मकाम तो बहुत से हैं, बहुत से मकामात हैं, दिन बहुत से हैं मगर एक दिन के लिए फरमाया, मिन अफजल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ। जुमे का दिन बेहतरीन दिन है। फीही खुलिक़ा आदम फीही कुबिज़ा आदम व फीही नफ़ख़तु व फीही साक़तु। जब आदम को पैदा किया गया तो दिन जुमे का था। रूह को कब्ज किया गया दिन जुमे का था। जब सूर को फूंका जाएगा
दिन जुमे का होगा, कब्रों से लोगों को उठाया जाएगा, दिन जुमे का होगा। फअक्सिरू अलैहिस्सलात, लोगों मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ा करो। फइन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इधर से तुम दुरूद व सलाम पढ़ते हो, उधर मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। दिन तो बहुत से हैं, जुमे का दिन बेमिसाल है, महीने तो बहुत से हैं, मगर अजीब बात यह है, ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम, वो 4 हुर्मत वाले महीने, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब, पर मैं कि ये बड़े अजमत वाले महीने हैं। हालांकि बाकी भी महीने पेश नजर रहे। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, एक जैसे नजर आते हैं मगर एक जैसे हैं नहीं, एक जैसे हैं नहीं। जानवर तो बहुत से हैं, मगर अल्लाह फरमाता है वलल हदिया, वो जानवर जो मीना की तरफ ज़िबा होने के लिए बढ़ रहा है, फरमाया कि बहुत से जानवर हैं मगर वो बेमिसाल है। या अल्लाह तू रब होकर बातें जानवरों की करता है, फरमाता है तुम जानवर की बात करते हो। वलल हदिया वलल कलाइला, फरमाया कि जानवर तो बहुत दूर की बात है, उस जानवर के गले की गानी का भी एहतराम करना। हालांकि रस्सियां कितनी है, वला आमीनल बैतल यब्तगूना फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, वो शख्स जो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जा रहा है, उसका भी एहतराम करना। वो तुम जैसा आम बंदा नहीं रहा। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, वो नजर तो एक जैसा आता है, मगर अजीब बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। एक वो बैठक है, जरा गौर करना, जो कालीन से खाली, गालीचों से खाली, फूलों से खाली, वो डेकोरेशन पीसेस से खाली, और एक वो बैठक है कि जहां पर वो कालीन भी बिछा है, जहां पर घर के मालिक ने गुलदस्ता भी रखा हुआ है। अब दोनों देखें कि मेहमान खाना ये भी है, मेहमान खाना ये भी है। यकीनन वो मेहमान खाना है, दोनों मेहमान खाने, मगर वो मेहमान खाना मुअज्जम होगा कि जिसके अंदर गालीचा भी हो, खुशबू भी हो, वहां पर डेकोरेशन पीसेस भी लगे हों, वहां पर वाल पेपर भी लगा हो। कहा जाएगा है तो ये भी मेहमान खाना, मगर ये बेमिसाल। अब जरा तवज्जो करना, इल्म क्या है? आओ हुक्मा से पूछो, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। हुआ हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, जब कोई चीज अकल में हाजिर होती है, हासिल होती है, हुआ हुसूल सूरत शय फिल अक्ल, अकल सज जाती है, अकल के अंदर कैफियत पैदा हो जाती है। और यही बात जो हुक्मा ने बयान की, मुतकल्लिमीन से पूछा गया कि आप बताएं कि इल्म क्या है, इल्म क्या है? फरमाते हैं हुवा सिफतुन यतजल्ला बिहल मज़कूर लिमन कामत हिया बिही, वो ऐसी सिफत है जिस बंदे के अंदर पाई जाती है, उसको इंजिला पैदा हो जाता है, उसके अंदर कैफ पैदा हो जाता है, उसके अंदर इत्तिला पैदा हो जाती है। फिर जब वो ज़हनी सलाहियतों को आगे बढ़ाता है तो उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाती है कि वो दूर दराज की खबरों को अता कर देता है। और यही बात जब मुहद्दिसीन से पूछी गई, मेरे शायद जो हमेशा 50 साल तक हदीस पढ़ाते रहे, पूछा गया मुहद्दिसीन से कि इल्म क्या है? कहते हैं कि इंसान के कल्ब के अंदर वो नूर है, इंसान के कल्ब के अंदर वो नूर है जो नूरे मुस्तफा से मुस्तफाद होता है। नूर उधर से चलता है,
इधर आके टकरा जाता है, वहां से रोशनी मिलती है और इस तरह इस्तेहजार हो जाता है। और देने वाला मुस्तफा हो, लेने वाला तो फिर शम्सुल फुकहा हो, तो बात पीछे रहती नहीं है, इसलिए कि वो देने में बेमिसाल है और उसके सबक पढ़ाने वाला लेने में बेमिसाल है। यारो जरा गौर करना, और जरा मदीना मुनव्वरा में पूछते हैं सरकार से, हुजूर वो दीन के नौकरों का मकाम क्या है, दीन के खादिमों का मकाम क्या है? सरकार फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिसको चाहते अता करता है, रब्बुल जलाल जिसे अपने मोहब्बत की झोली में बिठा लेता है, उसे दीन की सूझबूझ अता कर देता है। मन खरज फी तलबिल इल्मी कान फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। कायनात क्या का मदीने वाले फरमाते हैं, जो शख्स दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकला, घर से चला, और याद रखना कि जब तक वो इल्म हासिल करके वापस नहीं आ जाता, कान फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में हुआ करता है, अल्लाह के रास्ते में हुआ करता है। और जो अल्लाह के रास्ते में दुनिया से रुखसत हो जाता है, याद रखना वो शहीद हुआ करता है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में दुनिया से चला गया, ओए उससे बड़ा रास्ता कौन सा है? इधर पढ़ रहा है, उधर पढ़ा रहा है, इधर ले रहा है, उधर दे रहा है, इधर वो झोली को भर रहा है, उधर वो सौदे को लुटा रहा है, ओए इससे ज्यादा बढ़कर वो कौन हो सकता है? अद्दुनिया मलऊनतुन मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि वमा वालाहु व आलिमुन औ मुतअल्लिमुन। अल्लाह से दुनिया दूर है, अल्लाह से दुनिया दूर है, दुनिया की चाहत को सीने में रखने वाले वो अल्लाह से दूर है। या अल्लाह या रसूलुल्लाह के करीब भी होगा, तो फरमाया कि हाँ ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के करीब है, और जो इस जिक्र का जाकिर है वो भी अल्लाह के करीब है। मैं पूछता हूं, आलिम दीन से बढ़कर कौन ज्यादा जाकिर हो सकता है? आलिम से बढ़कर और कौन जाकिर हो सकता है? यारो देखो, जिसका मकाम इतना है, इन्नल्लाह ला यग़दिबु, कभी कभी अल्लाह को गुस्सा आ जाता है, बंदों को गर्क करने के करीब, बर्बाद करने के करीब। फ़इज़ा नज़रा इला हमलतिल कुरान यमलउ रिदन, इसी असना में अल्लाह जल्ला जलालहू की नजर किसी ऐसी शख्सियत पर पड़ जाती है जो कुरान को पढ़ने वाला है, कुरान को पढ़ाने वाला है, कुरान को सुनने वाला है, कुरान को सुनाने वाला है। कभी वो तफसीर कर रहा होता है, कभी वो तहदीस कर रहा होता है, कभी वो नुक्तों को आश्कारा कर रहा होता है, कभी वो निकात को बयान कर रहा होता है। अल्लाह जल्ला जलालहू जब अपने इस बंदे को देखता है तो अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाया करता है। ये मकाम है, ये मकाम है उस बंदे का। और फिर फरमाया फ़क़ीहुम अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद, तराजू में तोलो, एक निरा आबिद, बड़ा मकाम है उसका भी कोई शक नहीं। 100 आबिद जो गैर आलिम हैं उन्हें तराजू के एक पलड़े में रख दो, दूसरे पलड़े में उस शख्सियत को रख दो जो इल्म की पहचान है। जिस शख्स को कुरान आता है, हदीस बयान करता है, अल्लाह से प्यार करता है, उसके रसूल की मोहब्बतों को आश्कारा करता है, और दूसरे पलड़े में वो रख दो इधर 100 वो बंदे हैं जो सूफी बासफा हैं, कोई शक नहीं,
बड़ा मकाम है, और दूसरे पलरे में एक आमिल आलिम है। जो आलिम है और आमिल है वो एक है, वो 100 है। 100 पीछे रह जाते हैं, एक आगे बढ़ जाता है। ये उसका मकाम है, ये उसका मकाम है। कुछ अल्लाह के खास बंदे भी तो हैं। अब जरा गौर करें, खुद कायनात की आका फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं। कालू या रसूल अल्लाह मन हुम, हुजूर अल्लाह के खास बंदे कौन हैं? काला हम अहलुल कुरान अहलुल्लाही व खासतुहु। अल्लाह के खास बंदे देखना चाहते हो, गौर करना। कभी 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 ऐसा न करना कि सिर्फ कपड़ों को देखकर, वज़ा को देखकर, बूतोबाश को देखकर और ये तुम समझना शुरू कर दो कि ये बहुत बड़ी चीज है। याद रखना क्या, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, अल्लाह के कुछ खास बंदे हैं। पूछा हुजूर अल्लाह के खास बंदे कौन से हैं? फरमाया हम अहलुल कुरान, जिनकी सुबह और शामें कुरान को समझने और समझाने में गुजरती हैं। कभी वो पढ़ रहा होता है, कभी वो पढ़ा रहा होता है, कभी सीने में कुरान हुआ करता है। और यारो ये बंदा जो कुरान मुकद्दस का हामिल हुआ करता है, कुरान मुकद्दस को पढ़ने वाला हुआ करता है, वो जितना कुरान को पढ़ने वाला होता है, जितना समझने समझाने वाला होता है, वो इतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है। लो ये मेयार जो विलायत का मेयार समझा है, वाव के नीचे जेर भी जबर भी, ये जो विलायत का मेयार समझा है, ये क्या है? आओ मदीना शरीफ चलते हैं, सरकार से पूछते हैं हुजूर वली कौन है? हुजूर फरमाते हैं हमलतुल कुरान औलियाउल्लाह, मन वालाहुम फकद वालल्लाह व मन आदाहुम फकद आदल्लाह। वो शख्स जो कुरान का हामिल है, कुरान को पढ़ता है, कुरान मुकद्दस की ताबीर करता है, तफसीर करता है, लोगों को तफहीम करता है। फरमाया कि याद रखना कि ये असल में अल्लाह का वली हुआ करता है। वो भी जिक्र कर रहे थे, अगर आलिम दीन अल्लाह का वली नहीं है तो याद रखना कि फिर अल्लाह का वली है ही, याद रखना। अगर आलिम बाअमल हो, अगर वो मुत्तकी परहेजगार आलिम हो, अगर वो अल्लाह का वली नहीं है तो फिर याद रखना कि अल्लाह का वली नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ पर कायनात के आका हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इसे मकाम इतना दिया जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला है। इन्नल्लाह क़रअ तौहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आम फ़लम्मा समिअतिल मलाइका क़ालतिल मलाइका तूबा तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु अलैहिम हाज़ा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा व तूबा लिअल्सिनतिन तंतिक़ु बिहाज़ा। ये अल्लाह का वली होता है। सरकार फरमाते अभी 1000 साल मखलूक के पैदा होने में पड़ा हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 सूरतों की तिलावत की, सूरह तौहा, सूरह यासीन की तिलावत की। जब फरिश्तों ने सुना तो फरिश्ते कहने लगे मौला तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु अलैहिम हाज़ा। सादा सा तर्जुमा ये है, मौला उस उम्मत को हम सलाम करते हैं जिस उम्मत की तरफ तेरा ये कलाम नाजिल होना है। उन दिलों को सलाम पेश करते हैं जिन दिलों के अंदर तेरा ये कलाम उतरना है। उन जबानों को सलामती पेश करते हैं जिन जबानों पर तेरा ये कलाम जारी होना है। ऐ यारो जरा गौर करना, आलिम बंदा हो, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वो जाहिल और आलिम नजर एक जैसे आते हैं मगर फर्क है। अब जरा गौर करना, अल जामिउ सहीह लिल बुखारी
सलाते कुसूफ आमिना के लाल पढ़ा रहे हैं, अचानक आसमान को देखा, हाथ का बुलंद किया, नमाज मुकम्मल हो गई। अर्ज किया हुजूर हमें फरमाते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खुद आसमान को देखा, हाथ को बुलंद किया, क्या वजह थी? फरमाया इन्नी रअयतुल जन्नत, ये इल्म है। और खुदा की कसम प्यार से कहता हूं, गौर से सुनना, तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो। मुझे याद है मैं अपनी खाला को मिलने के लिए यहाँ पर आया, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ पर जो मैं रात की महफिल में आऊँ, मैं छोटा होता था, यहाँ पर महफिल हो रही थी, मैं भी चुप करके आके बैठ गया। तो यहाँ पर मैं सुनता रहा, ये मेरे दिल के अंदर था, क्योंकि मुझे शौक था कि जो तलबा वहाँ पर तकरीरें करते हैं मैं उनकी तकरीरों को सुनूं। और फिर मैं भी इसलिए प्यार से कहता हूँ कि चूंकि मैंने यहाँ पर बैठकर सुना हुआ है, मैं भी इस दरसगाह का तालिब इल्म हूँ, जो कि मैंने सुनी है तकरीरें यहाँ पर बैठकर मस्जिद के अंदर। यार जरा गौर करना कि यहाँ पर किसी भी मसलक का बंदा हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तुम शिया हो, और तुम रिवायात को पढ़ो। आमिना के लाल सलाते कसूफ पढ़ा रहे हैं, हाथ को ऊपर किया। हुजूर क्या वजह थी? फरमाया खड़ा मैं मदीने की गलियों में था, मगर मैं तो जन्नत के जलवों को तक रहा था। हुजूर हाथ किस लिए ऊपर किया? फरमाया फतनावल्तु मिनहा उनक़ूदन लौ अख़ज़्तु मिनहा उनक़ूदन लाअकलतुम मा बक़ियतिद दुनिया। फरमाया कि मेरे हाथ थोड़ा सा ऊपर चला गया था। हुजूर कहाँ चला गया था? फरमाया कि मैंने जन्नत को देखा, दरख्तों पर लगे हुए फलों को देखा, तो मैं हाथ बढ़ाकर उन फलों को तोड़कर तुम्हारे लिए लाने लगा था। ये भी आलिम है, जरा गौर करना, ये आलिम है, उसने इतना जाना, यहां से लेकर वहां तक कोई देखता है, मगर ये आमिना का लाल है कि फर्श से देखता है, अर्श तक उसकी निगाह चली जाती है। और इतना आलिम है, वो आलिमों मुबारक हो, वो इतना बड़ा आलिम कि वो निगाहों को झुका के देखा। हुजूर क्या देखा? सरकार दूसरा फरमाते काना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़ियुनिल बौल वल आखर यमशी बिन नमीमा। कायनात का आका निगाहों को झुका के देखता है, जमीन के पाताल को तक लेता है, निगाहों को उठा के देखता है। फिर सही बुखारी को पढ़ना, कायनात के आका फरमाते हैं वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुज़ूउकुम वला खुशूउकुम। तुम जब मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे होते हो, चेहरा मेरा सामने होता है, खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकुओं को भी देखता हूं, मैं तुम्हारे सजदों को भी देखता हूं। बात यहां तक नहीं है, जो इरादा तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होता है, मैं मुस्तफा उसे भी देख लेता हूं। ये आलिम है। आलिमों जरा गौर करो, यहां से अगर सिलसिला निस्बत, अभी निस्बत की बात हो, निस्बत को जोड़ा जाए, यहां से सीधी निस्बत उठती है और मदीनातुर रसूल में पहुंच जाती है। ये निस्बत है। यारो लोग कहते हैं कि इल्म किसी को कल का नहीं पता, क्या मेरे आका नहीं फरमाया खैबर का मौका लऊतियन्न हाज़िही रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। आने वाली कल झंडा ऐसी शख्सियत के हाथ में दूंगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाएगा। अगला दिन आया, यह है इल्म, यह इल्म है। ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? हुजूर फी ऐनैहि वजउन, उनकी आंखों में आशोब है, पर मैं लेकर आओ। अगली बात सुनना, फबसका रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि फबरिया कअल्लम यकुन बिही वजउन।
आमिना के लाल ने इधर से अपना थूक मुबारक निकाला, ये वही थूक मुबारक था। वल्लाही इन यतनक्कम नुखामतन इल्ला बक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन फदलक बिहा वजहहु व जिस्महु। ये वही लुआबे दहन था जब आमिना के लाल ने फेंका, सहाबा ने अपने हाथ आगे कर लिए थे। जिस खुश नसीब के हाथ पर लुआबे दहन मुस्तफा गिर गया, वो झूमता था, उन हाथों को चूमता था और कभी चेहरे पे मल लेता था, कभी सीने से लगा लेता था। ये मकाम था जब कायनात क्या कान लगाया, लुआबे दहन मुस्तफा लगा। और एक लम्हे से पहले रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे हैदर करार को शिफाए कामिला अता की। सैयदा अस्मा के पास सहाबा किराम आ गए, माँ जी आपके पास बंदे बीमार आते हैं जाते हैं, बड़े ठीक ठाक होके जाते हैं, क्या वजह है? अंदर गई, एक कपड़ा लेकर आई, फरमाती हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत इंद उम्मिल मुमिनीन आइशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कान यल्बसुहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटो ये जुब्बे मुस्तफा है। अम्मा जी हमने पूछा शिफा कैसे होती है? फरमाते मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई बंदा आ जाता है, सर का दर्द है, घुटनों की तकलीफ है, पेट का मर्ज है, लाचार आ जाता है, जब मेरे सामने आता है मैं अंदर जाती हूँ, जुब्बे मुस्तफा के एक हिस्से को पानी में घोल देती हूँ, नस्तशफी बिहा लिल मर्दा, आकर मैं उस बीमार को पिला देती हूँ, मेरा मौला उसे शिफा अता कर देता है। यारो आने वाली कल की खबर, आने वाली कल की खबर ये आलिम नहीं तो और क्या। और इतना इल्म दिया कि सरकार फरमाते हैं क़यामत के करीब ये इल्म है, क़यामत के करीब दज्जाल के मुकाबला में 10 शाह सवारों को भेजा जाएगा। सरकार फरमाते हैं जो जुमले जरा सुनना, जिन 10 शाह सवारों को भेजा जाएगा, क़यामत आए लाख साल के बाद, करोड़ साल के बाद, अरब खरब साल के बाद, आमिना का लाल नजर वहां भी रखता है। फरमाया कि जब भी क़यामत आए जिन 10 शाह सवारों को दज्जाल के मुकाबला के लिए भेजा जाएगा, फरमाया इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम व अस्माअ आबाइहिम व अलबाना खुयूलहिम व हुम खैरु फवारिस यौमइज़िन। मेरे आका ने 4 जुमले अता फरमाए, फरमाया कि जो 10 बंदे भेजे जाएंगे, खुदा की कसम मैं उनके नामों को जानता हूँ। सिर्फ उनके नामों को नहीं जानता, उनके बापों के नाम को भी जानता हूं। सिर्फ बात यहां तक नहीं है जिन घोड़ों पर सवार होकर वो दज्जाल के मुकाबला के लिए जाएंगे, मैं उन घोड़ों को भी पहचानता हूं। बात यहां तक नहीं, वहुम खैरु फवारिस यौमइज़िन, उस दौर के जितने शाह सवार होंगे उन्हें मैं पहचानता हूं। उन सब में से बेहतरीन शाह सवार वो यही 10 बंदे होंगे। यारो हुजूर फरमाते हैं ये है इल्म, इल्म की खैरात मिलती है, इल्म की भीख मिलती है। और यहाँ पर याद रखना अल उलमा वरसतुल अंबिया, जितने उलमा है ये नबियों के वारिस हैं। जो कुछ नबियों के दामन में सब कुछ देते हैं, तो ये उलमा है। और यहाँ पर फरमाया कि याद रखना कि जो मा मिन रजुलिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा सलामहु। जब कोई गुलाम, कोई शख्स मुझ पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करता है, सरकार फरमाते हैं मैं बजाते खुद उसके सलाम का जवाब देता हूँ। और सरकार फरमाता है फक्सिरु अलैया सलात, ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा कर। एक अराबी उठा, अराबी उठकर कहता है हुजूर कैफा बिका इज़ा अदिमता, जमीन के अंदर लोहा चला जाए भस्म हो जाता है, पीतल तांबा चला जाए बर्बाद हो जाता है, जब आप कब्र में जाएंगे तो फिर हमारे दुरूद और सलाम का क्या बनेगा?
हमारा दुरूद किधर जाएगा, हमारा सलाम किधर जाएगा। आज मेरे मुस्तफा ने पर्दा हटा दिया, फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया है तेरे अंदर लोहा चांदी पीतल तांबा जो कुछ आए, जो हशर करना कर देना, मगर याद रखना जब तेरे अंदर मेरा नबी आ जाए, मेरा रसूल आ जाए, और सादा सा मतलब है बद्दुआ के चेहरे वाला आ जाए, वल्लैल की जुल्फों वाला आ जाए, जब तेरे अंदर वो आ जाए, इज़ा तबस्सम लक़द अदा अल बैता, जो रात को मुस्कुराता है तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल देता है। जब तेरे अंदर वो आ जाए, इज़ा तकल्लमा रुयकन नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु, और जब वो आ जाए, जब कलाम करता है तो उसके सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद होती। जब तेरे अंदर वो आ जाए कि जो उंगलियां बर्तन में रखता है, तो सहाबी कहते हैं इन्नी रअयतुल माअ यंबुउ मिन बैन असाबिही, कि खुदा की कसम मैंने देखा कि आमिना के लाल की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो रहे। जब तेरे अंदर वो आ जाए कि जिसका पसीना उम्मे सुलैम शीशी में बंद करती हैं और कहती हैं हाज़ा अराकु का नजअलुहु फी तीबिना, हुजूर जब कभी मेरी सहेलियां गुलाब की खुशबू लगाएंगी, चंबेली की खुशबू लगाएंगी, जब खुशबू लगाएंगी तो मैं भी निकाल कर पसीना मुस्तफ़ा लगा लूंगी। जब तेरे अंदर वो आ जाए तो याद रख के तूने उसके साथ प्यार करना है, खत्म नहीं करना। यारो आओ, इल्म अल्लाह की अता है, और जहां पर सबसे बड़ा इल्म यह है कि बंदा कुरान और सुन्नत पढ़ता है। हुजूर फरमाते हैं इज़ा मररतुम बि रियाज़िल जन्नति फरतउ, जब तुम रियाज़ुल जन्नत के करीब से गुजरो तो अपना हिस्सा ले लिया करो। और कि हुजूर हमारा रियाज़ुल जन्ना, रियाज़ुल जन्ना क्या है? फरमाया हिलकु ज़िक्र, ज़िक्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, जहां कहीं कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह को याद किया जाए, याद रखना कि वो जगह रियाज़ुल जन्ना बन जाती है, वो जगह रियाज़ुल जन्ना बन जाती है, वहां से अपना हिस्सा ले लिया करो। और जहां पर हम बैठे हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारे सैयदी, हमारे शेख शम्सुल फुक़हा, आपकी वजह से ये सारी जगह ही रियाज़ुल जन्ना। याद रखना जहां कहीं कुरान पढ़ा जाता है, हदीस पढ़ी जाती है, ताबीर की जाती है, वो सारी जगह ही रियाज़ुल जन्ना बन जाती है। अल्लाह जल्ला जलालुहु हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। मैंने हज़रत साहबज़ादा साहब से अर्ज़ की, मैंने कहा मुझे इजाज़त दें, मैं ज़ोहर की नमाज आपकी क़िदा में यहाँ पढ़ूँ, उसके बाद मैं कुछ अर्ज़ करके फिर मैं चला जाऊँ। आपने हुक्म दिया नहीं तो 3 बजे ही आना है। मुझे ये हुक्म क्यों फरमाया? अच्छा मेहरबानी, ये आपकी मोहब्बत, आपकी मेहरबानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। और किबला शम्सुल फुक़हा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके मलफूज़ात से, आपकी तकरीरात से, आपकी तहरीरात से हम सबको इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।